तो इस प्रकार तिथि, नक्षत्र और वार के संयोग होने पर यदि रोग उत्पन्न होता है तो मृत्यु होती है। ये कुछ प्रबल रोगनाशक मंत्र प्रयोग हैं। नमः शिवाय। हमारे शास्त्रों में रोगों के नाश के लिए रोग की उत्पत्ति कब हुई है, इसका विश्लेषण करने का विधान है। उस समय कौन सा नक्षत्र था, उस नक्षत्र का क्या फल है, कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, किन तिथि नक्षत्र वारों का संयोग था। इस आधार पर रोग के लक्षणों के बल के आधार पर औषध मंत्र की मात्रा आदि का निर्णय लिया जाता था। कौन सा मंत्र का प्रयोग करना है, कितना करना है। कुछ नक्षत्र, वार एवं तिथियों का संयोग ऐसा माना गया है जिसमें कि मृत्यु होने की संभावना प्रबल होती है। वे कौन कौन से संयोग हैं, इनके बारे में भी हम आगे अवश्य बताएंगे। पहले यह देख लेते हैं कि किन किन नक्षत्रों पे रोग उत्पन्न होने पर वह कितने समय तक रह सकता है अथवा क्या उससे मृत्यु हो सकती है। इन बातों पे विचार करते हैं। अश्विनी नक्षत्र में यदि ज्वर आदि रोग उत्पन्न होते हैं तो वह 1 दिन, 9 दिन अथवा 25 दिन पर्यंत रह सकते हैं। इतने समय तक वे पीड़ा दे सकते हैं, उसके पश्चात वे ठीक हो जाएंगे। भरणी नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न होते हैं तो 11 दिन, 21 दिन तक पीड़ा पहुंचा सकते हैं, 1 महीने के तक भी रह सकते हैं अथवा मृत्यु भी हो सकती है। कृत्तिका नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो जाए तो 10 दिन, 9 दिन या 21 दिन पर्यंत पीड़ा रहेगी। और रोहिणी नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो तो 10 दिन, 9 दिन अथवा 7 दिन तक पीड़ा रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो तो 5 दिन, 9 दिन अथवा 30 दिन पर्यंत पीड़ा रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो जाए तो मृत्यु होती है। यह 10 दिन या 1 महीना पर्यंत पीड़ा तो रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो तो 7 दिन अथवा 9 दिन तक पीड़ा रहती है अथवा मृत्यु भी हो सकती है। पुष्य नक्षत्र में 7 दिन तक पीड़ा रहती है अथवा मृत्यु हो सकती है। आश्लेषा नक्षत्र में मृत्यु होती है अथवा 20 दिन, 30 दिन अथवा 9 दिन तक पीड़ा रह सकती है। यदि मघा नक्षत्र में आपको रोग उत्पन्न हुआ है तो मृत्यु की संभावना होती है अथवा 1 महीने या 20 दिन पर्यंत तक पीड़ा रह सकती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो तो मृत्यु कही गई है अथवा 1 वर्ष अथवा 1 महीना या 15 दिन अथवा 60 दिन तक आपको पीड़ा रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी में यदि रोग उत्पन्न हुआ है तो 27 दिन तक पीड़ा रहती है, 15 दिन अथवा 7 दिन तक भी पीड़ा रह सकती है। हस्त नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो तो मृत्यु कही गई है अथवा 8, 9, 7 या 15 दिन तक पीड़ा रहेगी। चित्रा नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो तो 15 दिन, 8 दिन अथवा 10 दिन अथवा 11 दिन तक पीड़ा रह सकती है। स्वाति नक्षत्र में पुनः मृत्यु कही गई है अथवा 1 से लेकर के 5 ऐसे महीनों तक पीड़ा रह सकती है। अर्थात 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास या 5 मास इस तरह से पीड़ा आपकी रह सकती है। विशाखा नक्षत्र में अगर रोग उत्पन्न हुआ हो तो 1 महीना अथवा 8 दिन अथवा 20 दिन तक पीड़ा रहती है। तो अनुराधा नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हुआ हो तो 10 रात्रि तक या 28 रात्रि पर्यंत पीड़ा कही गई है। ज्येष्ठा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो मृत्यु कही गई है अथवा 15 दिन, 1 पक्ष अथवा 1 महीना या 21 दिन पर्यंत पीड़ा रहती है। मूल नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो पुनः मृत्यु कही गई है या 15 दिन तक या 9 रात्रि तक या 20 रात्रि पर्यंत भी पीड़ा रह सकती है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में पुनः मृत्यु कही गई है अथवा 2, 3 या 6 महीनों तक पीड़ा रह सकती है।
15 दिन में भी रोग का नाश हो सकता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 1 महीना 20 रात्रि अथवा 1 महीना पर्यंत पीड़ा रहती है। श्रवण नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो जाए तो 25 दिन या 10 दिन तक या 11 दिन या 60 दिन तक पीड़ा रहती है। धनिष्ठा नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो तो 10 रात्रि 15 दिन 1 महीना व ये 13 दिन पर्यंत भी पीड़ा रह सकती है। शतभिषा नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो तो 12 दिन 11 दिन, और यदि पूर्वा भाद्रपद में हो तो मृत्यु कही गई है, या 2 महीना 3 महीना या 10 रात्रि पर्यंत पीड़ा रहती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हो तो 1 महीने तक पीड़ा रह सकती है, या 15 दिन तक या 7 दिन तक या 10 दिन तक आपको पीड़ा रहेगी। रेवती नक्षत्र में यदि रोग उत्पन्न हुआ हो तो 10 दिन 28 दिन तक पीड़ा रहेगी। जो आपका जन्म नक्षत्र है यदि उसमें रोग उत्पन्न हो गया हो, या आपकी जन्म राशि में जब चंद्रमा हो तब रोग उत्पन्न हो गया हो, या 8वां चंद्रमा पड़ा हुआ हो आपकी जन्म राशि से तब रोग उत्पन्न हुआ हो, तो फिर मृत्यु होती है। इसके अतिरिक्त कुछ तिथि वारों का संयोग है जिसमें मृत्यु कही गई है। जैसे रविवार हो, मघा नक्षत्र हो और द्वादशी हो तिथि हो, अगर ऐसा संयोग बैठ रहा हो तो मृत्यु होती है। सोमवार हो, विशाखा नक्षत्र हो एवं एकादशी हो तो भी मृत्यु होती है। मंगलवार पंचमी और आर्द्रा नक्षत्र का संयोग हो तो भी मृत्यु होती है। यदि रोग बुधवार तृतीया और उत्तराषाढ़ के संयोग के समय पे उत्पन्न हुआ हो तो भी मृत्यु कही गई है। यदि बृहस्पतिवार षष्ठी और शतभिषा इनका संयोग हो तो भी मृत्यु कही गई है। शुक्रवार अष्टमी और अश्विनी का संयोग भी मृत्युदायक है। इसी प्रकार शनिवार नवमी और पूर्वाषाढ़ यदि इनका संयोग उस समय रहा हो जिस समय रोग उत्पन्न हुआ है तो भी मृत्यु कही गई है। तो इस प्रकार तिथि नक्षत्र और वार के संयोग होने पर यदि रोग उत्पन्न होता है तो मृत्यु होती है। इस समय पे यदि रोग उत्पन्न हुआ हो तो आप तिथि का, वार का और नक्षत्र का, इन तीनों की शांति अवश्य करवाएं। और अगर ऐसे नक्षत्र में रोग उत्पन्न हुआ है जिसमें मृत्यु कही गई है तो नक्षत्र शांति बड़ी आवश्यक हो जाती है। नक्षत्र शांति हेतु तद देवता का, जो नक्षत्र का अधिपति देवता है, उसके हवन आदि का प्रयोग अवश्य कराएं। इसके अतिरिक्त रोग के लक्षणों का बल देखकर लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र का प्रयोग करवाएं, या विष्णु सहस्र नाम के 100, 1000 अथवा 10,000 पाठ करवाएं, या सूर्य मंत्र के लक्ष्य जाप करवाएं। रुद्री के मंत्रों से जातक का अभिषेक करें। 100 घटों से उसको स्नान करवाएं। इस प्रकार से प्रयोग करने पर अवश्य ही रोगों की शांति होगी। इसमें मुख्य जो है, जो मृत्युदायक नक्षत्र कहे गए हैं उनकी शांति आवश्यक है। अतः हम एक बार पुनः बता देते हैं कि कौन कौन से नक्षत्रों पे रोग उत्पन्न होने पे वह मृत्युदायक होता है। भरणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों पर यदि रोग उत्पन्न हो तो वह मृत्युदायक होता है। अतः इनकी शांति बड़ी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जन्म नक्षत्र, आपकी जन्म राशि, और यदि जन्म राशि से अष्टम चंद्रमा पड़ा हो तो वह भी मृत्युदायक होता है। और इसके अतिरिक्त हमने आपको वार, तिथि और नक्षत्र का संयोग भी बता दिया है जो कि मृत्युदायक होता है। तो इन सब की शांति करवाएं। शांति हेतु क्या करवाना है? एक तो सर्वप्रथम अगर नक्षत्र मृत्युदायक है
उस नक्षत्र की शांति अवश्य करवाएं। उसके अतिरिक्त रुद्री करवाएं। एकादशनी होती है जिसमें कि नमक चमक का पुनरावर्तन होता है। एक पाठ पूरा का पूरा नमक का किया जाता है और एक अनुवाक उसके साथ चमक का किया जाता है। चमक के 11 अनुवाक हैं। जब एक पाठ नमक का किया जाएगा और उसके साथ एक अनुवाक चमक का पाठ किया जाएगा, इस प्रकार से नमक के 11 पाठ हो जाएंगे और एक पूरा पाठ चमक अध्याय का हो जाएगा। इसको कहते हैं एकादशनी। इस प्रकार की 11 एकादशनियाँ करने पर एक लघु रुद्र संपन्न होता है। तो इस प्रकार आप देखें, आपके रोग के बल का विचार करके उसके अनुसार एक लघु रुद्र अथवा 10 लघु रुद्र अथवा 100 लघु रुद्र करवाएं। इसके अतिरिक्त आप अन्य क्या कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से भी रोग शांत होते हैं। आप 10 पाठ, 100 पाठ या 1000 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के करवाएं। या आप भगवान सूर्य नारायण की उपासना कर सकते हैं। सूर्य सहस्त्र नाम का जाप करें और सूर्य मंत्रों का नित्य जाप करें। 3 माह या 3 वर्ष तक करें, या जब तक रोग शांत न हो तब तक करते रहें। धीरे धीरे रोग की शांति अवश्य होगी। अथवा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। इस पे आप जो हैं रोग नाशक मंत्रों का संपुट लगाएंगे। 11 पाठ अथवा 100 पाठ आप सप्तशती के संपुट के साथ करवाएं तो भी रोग शांत हो जाएंगे। ये कुछ प्रबल रोग नाशक मंत्र प्रयोग हैं जिनको करने से और ग्रह शांति करने से एवं नक्षत्र शांति करने से आपको अवश्य ही रोग शांति का अनुभव होगा और आपका रोग धीरे धीरे पूर्णतः ठीक हो जाएगा। ओम शांति 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 ही।